हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आई एम मधुरिमा शर्मा और जिस टॉपिक पे मैं आज बात करने वाली हूँ वो है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सेस एंड क्रिटिक ऑफ डोमिनेंट मॉडल। तो डेवलपमेंट का क्या क्या पैराडाइम है, क्या डोमिनेंट पैराडाइम है, कैसे इसे क्रिटिसाइज़ किया गया, कैसे रिस्पॉन्सेस आए हैं, इस पे मैं बात करूँगी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि मुझे कमेंट्स आए हैं लास्ट वीडियो में, उसके पहले वीडियोस में भी, कि मैम आप हिंदी में भी एक्सप्लेन करो। तो मैं यही चाहूँगी कि मैं ये वीडियो या इसके बाद आने वाली कोई भी वीडियोस को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करूँगी। जिनको इंग्लिश समझना है तो ऑब्वियसली इस वीडियो में इंग्लिश में ही सारे कंटेंट रहेंगे, सारे टेक्स्ट हिंदी में ही इंग्लिश में ही हैं, और जो मैं समझाऊंगी हिंदी इंग्लिश मिक्स करके समझाऊंगी। होप आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अगर उसके बाद भी कुछ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जाने कि पैराडाइम क्या होता है। पैराडाइम जो है इज़ अ डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट और थॉट पैटर्न इंक्लूडिंग theories, research methods, postulate and standard for what constitute legitimate contribution to field। तो ये एक सेट ऑफ कॉन्सेप्ट है, थॉट पैटर्न है। आप जिस नज़रिए से देखना चाहते हो, जिस कॉन्सेप्ट से आप समझते हो किसी चीज़ को, अब इसमें थ्योरीज हो सकता है, रिसर्च मेथड्स हो सकता है, पोस्टुलेट्स हो सकता है, और ये एक स्टैंडर्ड है फॉर वॉट कॉन्स्टिट्यूट, जैसे कि इफ़ेक्चुअल कॉन्ट्रीब्यूशन टू दैट फील्ड। उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है इस थ्योरीज़ का, ये सेट ऑफ कॉन्सेप्ट का एक स्टैंडर्ड है जो कि इफ़ेक्चुअली जो है वो कंट्रीब्यूट करता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में। कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या थॉट पैटर्न, कोई थ्योरी हो सकती है, कोई रिसर्च मेथड हो सकता है। तो अगर हम डिफ़ाइन करें तो पैराडाइम जो है एक वाइडली एक्सेप्टेड एग्जाम्पल, बिलीफ और कॉन्सेप्ट हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है इवोल्यूशन, जो ह्यूमन बीइंग है वो इवॉल्व होकर आया है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे या इंटायर वर्ल्ड में, इंटायर यूनिवर्स में है, एक इवॉल्व होकर आया है। ये एक पैराडाइम है। अब हम बात करते हैं कि डोमिनेंट पैराडाइम क्या होता है। जैसे कि डोमिनेंट वर्ड है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या थ्योरी, क्या सेट ऑफ थॉट, क्या कॉन्सेप्ट जो है वो डोमिनेट कर गया। तो डिफाइन कर सकते हैं, डोमिनेंट पैराडाइम रिफर्स टू द वैल्यूज और अ सिस्टम ऑफ थॉट इन अ सोसाइटी दैट आर मोस्ट स्टैंडर्ड एंड वाइडली हेल्ड एट अ गिवन टाइम। उस टाइम पर ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है, कोई भी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट जो है वो डोमिनेट करेगा, दैट इज dominant paradigm. Dominant paradigm are shaped both by the community's cultural background and by the context of the historical moment। ये दोनों से बनता है। जो भी कम्युनिटी का अपना एक कल्चरल बैकग्राउंड है, जो भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, और जो है हिस्टोरिकल मोमेंट से भी ये शेप होता है डोमिनेंट पैराडाइम। अब बात करते हैं कि कौन कौन से मेजर पैराडाइम हैं डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के। तो हमें बेसिकली बात करनी है डोमिनेंट पैराडाइम के बारे में, जिसको कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन भी बोलते हैं। बट इसके अलावा भी जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन का जो पैराडाइम है वो है अपोजिंग पैराडाइम, जो कि डिपेंडेंसी भी बोलते हैं, डिपेंडेंसी थ्योरी भी बोलते हैं, और इमर्जिंग पैराडाइम जो पार्टिसिपेटरी या पार्टिसिपेशन थ्योरी बोलते हैं। तो there are three major paradigm of development identified ideologically and historically by Rosser। रोजर ने ये तीन डिफरेंट पैराडाइम को अपने बुक में बताया है कि ये तीन पैराडाइम हैं। तो सबसे पहला जो पैराडाइम है डोमिनेंट पैराडाइम, जिसको कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन भी बोलते हैं, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी बोलते हैं। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी और डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट विच एम्ड एट रेप्लिकेटिंग द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन, फ्री मार्केट एंड अर्बनाइजेशन एंड टेक डेवलपमेंट टू द अंडर डेवलप्ड रीजन ऑफ द होल, mainly through aid
एजेंसीज, NGO, UN बॉडीज़, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन। तो डोमिनेंट पैराडाइम के अकॉर्डिंग ये है कि हमें वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को फॉलो करना है, रेप्लिकेट करना है। जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं, उनको इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, फ्री मार्केट और अर्बनाइजेशन के थ्रू, बेसिकली मॉडर्नाइजेशन या वेस्टर्नाइजेशन के थ्रू डेवलपमेंट हो सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट था डोमिनेंट पैराडाइम का। द मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम प्रमोटेड बाय द पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड स्कॉलर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज and became so strong and so pervasive in every dimension of social life that it became also known as dominant paradigm। तो ये मॉडर्नाइजेशन पैराडाइम था। मॉडर्नाइजेशन जो है, जो वेस्टर्न कंट्री के पॉलिटिकल साइंटिस्ट और स्कॉलर जो है, उन्होंने ही इसको बनाया है। सोशल लाइफ के एवरी डायमेंशन में ये पर्वेसिव है, तो इसलिए इसका नाम डोमिनेंट पैराडाइम रखा गया। सो दिस पर्सपेक्टिव इमर्ज फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट टू बी अ मॉडर्नाइजेशन। डेवलपमेंट जो है तभी होगा जब मॉडर्नाइजेशन होगा, इसका ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है, विच इज इवॉल्व आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैराडाइम वॉज टू सॉल्व डेवलपमेंट प्रॉब्लम बाय मॉडर्नाइजिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्री। दिस थॉट वॉज अ पार्ट ऑफ डोमिनेंट कल्चर, और वी कैन से दैट मेजॉरिटी at least believe that this capitalism or embracing modernity to be answer to the developmental issue। तो बेसिकली डोमिनेंट पैराडाइम का मतलब यही था, जितनी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं वो वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट करती है या मॉडर्नाइजेशन को अडॉप्ट करती है, तब जाके ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट हो जाएगा किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में। डोमिनेंट पैराडाइम को 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। क्या है वो? कल्चरल लेवल, टेक्नोक्रेटिक लेवल, पॉलिटिकल लेवल एंड इकोनॉमिक लेवल। तो कल्चरल लेवल में ये है कि द मॉडर्नाइजेशन प्रमोटेड टू चेंज द माइंडसेट ऑफ इंडिविजुअल अंडर डेवलप्ड कंट्री एंड एडवाइज टू अबेंडन ट्रेडिशनल बिलीफ टू एम्ब्रेस इनोवेशन एंड मॉडर्निटी एट द कल्चरल लेवल। तो अपना माइंडसेट को चेंज करें मॉडर्नाइजेशन के अकॉर्डिंग, कल्चरल लेवल पे अपने माइंडसेट को चेंज कर, ट्रेडिशनल बिलीफ को चेंज करना या जो भी न्यू इनोवेशन है उसको अडैप्ट करना। ये सब करने से क्या होगा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो डेवलप हो जाएगी। देन टेक्नोक्रेटिक लेवल में क्या है? मॉडर्नाइजेशन प्रपोज टू रिलाई ऑन साइंटिफिक में, जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही उस पर पूरी तरह से रिलाई कर जाना। पॉलिटिकल लेवल में है पॉलिटिकल फ्रीडम, एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम नीड टू बी फॉलोड एट अ पॉलिटिकल लेवल। मीन्स जो भी है पॉलिटिकल फ्रीडम, एडॉप्शन ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, इसको फॉलो करना। देन इकोनॉमिक लेवल में क्या है? एट द इकोनॉमिक लेवल वर्च्यूज एंड पावर ऑफ फ्री मार्केट इज ब्लाइंडली फॉलोड एंड नो और मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जो फ्री मार्केट होना चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्री के बीच में गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही ईजिली फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड होगा, तो इससे ईजिली जो है डेवलपमेंट हो जाएगा। सो व्हाट आर द अप्रोचेज ऑफ डेवलपमेंट पैराडाइम? तो कुछ जो सोशल साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना अप्रोच दिया फॉर डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट। कैसे उन्होंने सपोर्ट किया, कैसे उन्होंने नहीं सपोर्ट किया, वो हम जानें। सबसे पहले जो डेनियल लर्नर है, सो डेनियल लर्नर रोट द बुक द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी एंड मॉडर्नाइजिंग द मिडिल ईस्ट। ये 1958 में उन्होंने लिखा था। ही पोस्टुलेटेड दैट अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, मास मीडिया एक्सपोजर एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कुड बी द चेंज एजेंट फॉर ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीन कम्युनिटी टू मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो अगर कोई भी जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है वो अर्बनाइजेशन, लिटरेसी, मास मीडिया एक्सपोजर, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब चीज़ों में अगर ये सब चीज़ें होती हैं, ये एक्चुअली चेंज एजेंट है। अगर ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में अगर सोसाइटी को डेवलप होना है तो ये सारे चेंज एजेंट है उसमें। अकॉर्डिंग टू लर्नर, डेवलपमेंट फेल्ड बिकॉज द पीपल इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वर अनेबल टू एम्पैथाइज और इमेजिनेटली आइडेंटिफाई विद द मॉडर्न सोसाइटी न्यू रोल एंड change and better way of life. Hence they remain fatalistic, unambitious and resistant to change. He saw media as filling this need of promoting interest among the people for embracing the change.
तो लर्नर के अकॉर्डिंग जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है उनको पूरी तरह से इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि मॉडर्न सोसाइटी का क्या रोल है, और मीडिया स्पेशली इसमें बहुत ज़्यादा काम करती है अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट पैराडाइम, अकॉर्डिंग टू डैनियल लर्नर. सो हाई मीडिया कंजम्पशन वॉज सीन एज अ प्री रिक्विजिट फॉर पीपल पार्टिसिपेशन टू चेंज देयर ओन ट्रेडिशनल कस्टम एंड बिलीफ एंड की टू ब्रिंगिंग अबाउट द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड ओवरऑल सोशल डेवलपमेंट. तो अकॉर्डिंग टू डैनियल लर्नर, जो अगर मीडिया जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा जो है आप डेवलप हो जाओगे, सोशल डेवलपमेंट होगा. सो मीडिया वॉज कंसिडर्ड अ मल्टीप्लायर और इन्हांसर एज इट एक्सपेक्टेड रोल वॉज टू मेक आइडियाज ऑफ मॉडर्नाइजेशन अट्रैक्टिव, चेंज पीपल साइकोलॉजिकल स्टेट एंड टीच देम स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मॉडर्न सोसाइटी. तो मीडिया जो है यहाँ पे मल्टीप्लायर है, इन्हांसर है, क्योंकि लर्नर जो है वो बिलीव करते थे कि मीडिया का एबिलिटी है टू ट्रांसफॉर्म द ऑडियंस टू एम्पैथेटिक स्टेज विद, मतलब कि मॉडर्निटी की तरफ उसको पूरी तरह से चेंज करना. यहाँ पे क्या है ना, पीपल जो है वो पैसिव रेसिपेंट ऑफ आइडिया है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू लर्नर उनको जो बोला जाएगा वो वैसा मान लेंगे, वैसा वो करेंगे और धीरे धीरे जो है वो डेवलप्ड होते जाएंगे. नेक्स्ट है विल्बर स्टैम. विल्बर स्टैम extended the opinion of Lerner in his work Mass Media and National Development. So in favor of modernization through mass media, he termed a magic multiplier. He perceived mass media as an agent of social change. Mass media जो है वो social change के agent है, as media has the magic capability to inform, educate, persuade people and accomplish the transition to new custom and practices of the community. तो mass media जो है वो agent है social change, क्योंकि mass media के पास capability है कि वो inform कर सकता है, educate कर सकता है, persuade कर सकता है people को. So Stram further argued that a nation that wants to accelerate the process of development must allow information to flow as quickly and as widely as possible so as to make relevant information available to them as well as understand their need एंड ऑफ द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मीटिंग दैम. तो जितना ईजिली फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन, जितना क्विकली फ्लो होगा इन्फॉर्मेशन का, उतनी जल्दी जो है जो कंट्री वो डेवलप हो जाएगी. तो श्रैम फोर्सफुली पोस्टुलेटेड दैट मास मीडिया हैज़ द पोटेंशियल टू वाइडन हॉरिजन, टू फोकस अटेंशन, टू रेज एस्पिरेशन एंड टू क्रिएट अ क्लाइमेट ऑफ डेवलपमेंट. तो मास मीडिया है उसके पास ये पोटेंशियल है, येस ऑब्वियसली, कि बहुत ईजिली जो है वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकता है एक फोकस के साथ, और यस अ क्लाइमेट ऑफ डेवलपमेंट क्रिएट कर सकता है मास मीडिया. नेक्स्ट इज है Walt Whitman Rostow. Walt Whitman Rostow linear stage of growth model laid out the path for building a modern industrial society in 5 transitional stages. तो उनके अकॉर्डिंग जो है मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी को बनाने के लिए 5 जो है स्टेजेस हैं. फर्स्ट है दे आर ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ एग्जिस्टेड in traditional economy, take off, drive to maturity and the age of high mass consumption. ये 5 जो हैं वो stages हैं. Traditional society was constrained by rigid social structure and irrational psychological attitude. तो जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है जहाँ पे नहीं हो पा रहा है डेवलपमेंट, वो उसको क्या चीज़ रोकती है? ऑब्वियसली रिजिड सोशल स्ट्रक्चर और इरेशनल साइकोलॉजिकल एटीट्यूड. अकॉर्डिंग टू रोस्टर मॉडल, अ कंट्री नीड टू फॉलो सम रूल ऑफ डेवलपमेंट टू रीच द टेक ऑफ स्टेज. ये चीज़ें जो हैं उसको फॉलो करनी पड़ेगी, रूल्स हैं. इन्वेस्टमेंट रेट जो है द कंट्री नीड टू बी इंक्रीज एट लीस्ट 10% of its GDP, according to Rostow. One or two manufacturing sector with a high rate of growth need to be established. An institutional, political and social framework has to exist or create in order to promote the expansion of those sector. Institutional, political और social framework जो है वो create करना पड़ेगा. Now, the Rostow concept had some serious flaws. Obviously, सब में कुछ ना कुछ problem होते हैं. It assumed that development can be achieved through a basic sequence of stage विच आर सेम एज ऑल कंट्री. हर कंट्री का जो है वो डेवलपमेंट जो है एक तरह से नहीं हो सकता है. इट मेजर डेवलपमेंट सोली बाय मीन ऑफ इंक्रीज ऑफ GDP पर कैपिटा. द मॉडल फोकस ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट बट डिड नॉट आइडेंटिफाई द कैजुअल फैक्टर. कैजुअल फैक्टर्स भी होते, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं डेवलपमेंट के, विच लेड डेवलपमेंट टू अकर. एज सच इट नेग्लेक्टेड अ सोशल स्ट्रक्चर दैट हैव टू बी प्रेजेंट टू फॉस्टर डेवलपमेंट. क्योंकि हर एक कंट्री का एक अलग अलग फैक्टर्स हो सकता है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस किया गया इस मॉडल के अकॉर्डिंग. कौन सा मॉडल? लीनियर स्टेजेस ऑफ ग्रोथ मॉडल इन 1960. नेक्स्ट, Everett M. Roser. Everett M. Roser की थ्योरी थी डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन थ्योरी, was also in line with the economic and technological aspect of modernization.
paradigm. So it considered modernization as a process of diffusion where individuals are persuaded to move from traditional way of life to a different, more technically developed one. तो डिफ्यूजन होता है न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए, डिफ्यूजन ऑफ कोई भी नई चीज़ें, इनोवेशन होता है. तो the approach focus upon the process of diffusion and the adoption of innovation in a systematic and a planned way, emphasizing the importance of mass communication in a diffusion process. According to Rosser, it influence operate by two-step flow process of awareness through the mass media and development of favorable attitude and adaptation by the interpersonal channel, particularly the opinion leaders. Opinion leader के थ्रू, क्योंकि आप उस पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इंटरपर्सनल चैनल जिसको आप जानते हैं, तो उससे आप कोई भी चीज़ें जो हैं, जो भी आइडियाज़ वो देते हैं, आप उसको ईजिली अडेप्ट कर लेते हो. These people then directly or indirectly shape the positive attitude of others. Originally having 5 stages, diffusion of innovation की जो 5 stages हैं, awareness, interest, evaluation, trial and adoption. The model is considered to be hierarchic and unidirectional as communication are directed from informed source to the uninformed receiver. हम एक informed source से एक uninformed receiver तक information जो है वो disseminate कर रहे हैं, तो एक स्टेज में जाएगा. लेकिन बाद में रोजर ने जो है वो पार्टिसिपेशन भी एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन को ऐड कर दिया इस थ्योरी में. नेक्स्ट है क्रिटिक्स ऑफ डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट. क्या क्या क्रिटिक्स हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं. जो डोमिनेंट पैराडाइम है बहुत सारे क्रिटिसिज्म को फेस किया. इट ओवर एम्फसाइज ऑन अ टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, अंडर एस्टिमेशन ऑफ ट्रेडिशनल विजडम ऑफ कम्युनिटी इन द डेवलपिंग कंट्रीज, डेलिबरेट साइलेंस ऑन द ह्यूमन राइट, एनवायरमेंट, पर्सनल फ्रीडम एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज. इन चीज़ों पर तो बात ही नहीं की, सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट पे ही जो है फोकस किया गया. कम्युनिकेशन इन डोमिनेंट पैराडाइम वॉज एसेंशियली a linear mass media model. लीनियर है, पूरी तरह से लीनियर है, and aimed at transmitting information and message from one point to many other point in a vertical top down manner. ये एकदम लीनियर मॉडल ऑफ जो है मीडिया, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ लीनियरली सेंड कर रहे हो टू द रिसीवर. स्ट्रॉन्ग बिलीव इन द persuasive power of media and use of media to persuade people to adapt new idea about development dominated the structuring of communication for development. ठीक है, तो परसुएसिव पावर ऑफ मीडिया जो था, इसका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है डोमिनेंट पैराडाइम का. द डोमिनेंट पैराडाइम ऑफ डेवलपमेंट वॉज क्रिटिसाइज बाय वेरियस स्कॉलर एंड ऑल्सो फेल्ड. डोमिनेंट पैराडाइम जो है वो बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया गया बहुत सारे स्कॉलर्स के थ्रू, क्योंकि ये जो है वो इट फेल टू ब्रिंग डाउन द पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इनइक्वालिटी इन डेवलपिंग कंट्री. जो मॉडर्निस्ट है वो आइडेंटिफाई ग्रोथ एज अ आइडिया ऑफ प्रोग्रेस एंड अंडर एस्टिमेट द सोशो साइकोलॉजिकल एटीट्यूड, नेशनैलिटी, स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम. इन चीज़ों पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया गया इन चीज़ों पर, अगर मॉडर्निस्ट का व्यू देखा जाए तो. नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी थ्योरी. जो अपोजिंग पैराडाइम था वो है डिपेंडेंसी थ्योरी. डिपेंडेंसी थ्योरीज एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ लिंक बिटवीन द कम्युनिकेशन एंड कल्चर. तो यहाँ पे कल्चर की बात हो रही है, डिपेंडेंसी, क्योंकि जो डोमिनेंट पैराडाइम था वो वेस्टर्न सेंट्रिक था और इट ओवरलुक एनी ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ डेवलपमेंट. कोई भी ऑल्टरनेटिव रूट देखा ही नहीं गया कि कोई डेवलपमेंट, कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी हो सकता है. पूरी तरह से वेस्टर्नाइजेशन ही डेवलपमेंट था उस टाइम पे जब डोमिनेंट पैराडाइम आया था. So dependency theory में according to A.G. Frank in 1969, development and underdevelopment are two faces of the same coin, shaped by the specific historical, economic and political factor. किसी न किसी फैक्टर्स की वजह से जो डेवलपमेंट या अंडर डेवलपमेंट किसी भी कंट्री में होता है. This alternate thinking of development challenged the dominant pattern of modernization, argued for political and economic restructuring for an equal distribution of the society. तो पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चरिंग होता है या फिर इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग होता है तो एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सोसाइटी में. टू एड्रेस द इम्बैलेंस इन द वर्ल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स, डिपेंडेंसी थ्योरी प्रपोज डेवलपिंग कंट्री टू वर्क ऑन 2 लेवल्स, नेशनल और इंटरनेशनल. क्योंकि इक्वालिटी चाहिए तो नेशनल और इंटरनेशनल जो 2 लेवल पे काम करना चाहिए किसी भी कंट्री को. पहला है नेशनल लेवल, दे नीड टू बी इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट एंड लेस डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इम्पोर्ट. फॉरेन पे कम डिपेंडेंट होना, सेल्फ रिलायंट होना इकोनॉमिकली. इंटरनेशनली दे शुड फॉर्म अलायंस अमॉन्ग देमसेल्फ टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस. मिल के जितने भी अंडर डेवलप कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्री है, मिल के एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाना है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रेजेंस क्रिएट करना है. इट डिमांडेड अ मोर बैलेंस एंड इक्विटेबल एक्सचेंज ऑफ कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, कल्चरल प्रोग्राम अमॉन्ग रिच एंड पुअर country. The main idea was stimulate growth of domestic industrialization. जो भी domestic industrialization है उसको देखना है, उस पे ग्रोथ पे काम करना है.
तो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो पे ध्यान दिया जाए तो डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इमर्जिंग पैराडाइम, जो कि आपका पार्टिसिपेटरी पैराडाइम बोल सकते, पार्टिसिपेटरी मॉडल या थ्योरी बोल सकते हैं। सो दिस पार्टिसिपेटरी मॉडल इज़ लेस ओरिएंटेड टुवर्ड पॉलिटिकल इकोनॉमिक डायमेंशन लाइक जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, एंड मोर रूटेड इन द कल्चरल रियलिटीज ऑफ डेवलपमेंट, फोकस ऑन पीपल पार्टिसिपेशन। पीपल के पार्टिसिपेशन पे पूरी तरह से फोकस करता है। पार्टिसिपेशन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। द रिफ्यूजल ऑफ द एबव टू पैराडाइम only put forth this new emerging paradigm, advocating for not just people participation but also for the empowerment। तो पूरी तरह से people का participation होगा ग्रास रूट लेवल पे जाके, तभी हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ सोच सकते हैं, कुछ उस पर कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मेलकोटे in 2015, the emerging perspective is referred as the liberation or monastic, a third area of thinking which practices development and social changes। एक लिबरेशन, एक फ्रीडम है। पार्टिसिपेटरी पैराडाइम एम्फेसाइज अपॉन द टू वे कम्युनिकेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, क्योंकि जब आप ग्रास रूट लेवल पे पार्टिसिपेट करा रहे हो तो ये कम्युनिकेशन जो है टू वे हो जाता है। दिस पैराडाइम इज चेंजिंग द वे ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसीव्ड एंड अप्लाइड। इट शिफ्ट द एम्फेसिस फ्रॉम इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन टू सिचुएशन एनालिसिस, फ्रॉम परसुएशन टू पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से जो पार्टिसिपेटरी मॉडल है उसका मेन पर्पस ये है कि पार्टिसिपेशन के थ्रू ही डेवलपमेंट पॉसिबल है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच।